ओम तव कथामृतम तप्तजीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। शास्त्र पाठ, शास्त्र चर्चा के बारे में हम लोग देखा है कि शास्त्र पाठ का आनंद भी एक व्यसन है। इंटेलेक्चुअल सेटिस्फैक्शन, सात्विक आनंद, जो कि भगवान लाभ की परिपंथी है। शास्त्र पाठ करना चाहिए, लेकिन आनंद लाभ हेतु शास्त्र पाठ करना ईश्वर लाभ हेतु होना चाहिए। आनंद लाभ हेतु शास्त्र पाठ करना वह हमारे जीवन का आध्यात्मिक अग्रगति को रोध कर देते हैं। हम लोग देखा है सत्वगुण भी हमारे जीवन का एक बंधन का कारण है। जो कि भगवद गीता को उद्धृत करते हुए हम लोग देखे हैं। चतुर्दश अध्याय 9वां श्लोक, सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। ज्ञानमृत तु तमः प्रमादे संजयत्युत। जैसे कि रजोगुण कर्म में हमें फंसा देते हैं, आबुद्ध करते हैं। तमोगुण ज्ञान को आवरण करते हुए प्रमाद में हमें डुबा देते हैं। लेकिन सत्वगुण भी यद्यपि हमें ईश्वर की ओर ले जाते हैं, लेकिन सत्वगुण का आनंद से बचे रहना चाहिए। रजसत्व फल दुखम, रजोगुण से हमें दुख प्राप्त होता है। तमोगुण से निद्रालस्य आदि, सत्वगुण से सुख प्राप्ति होता है, वो भी वर्जनीय है। ये बात लक्षणीय है। शास्त्र पाठ तो करना चाहिए, लेकिन शास्त्र पाठ के लिए ही शास्त्र पाठ, उससे बचे रहना चाहिए। ठाकुर इसके संपर्क में बहुत ही अच्छा कहानियाँ बताइए कि कुछ सामान भेजने के लिए एक चिट्ठी आया था। वो कहानी में ठाकुर कहते हैं, लेकिन चिट्ठी खो गया। तो क्या लिखा था पर तो हम लोग का पता नहीं चला। बहुत तलाश करने के बाद वो चिट्ठी मिल गया। चिट्ठी मिलने पर हम लोग एक बार पढ़ना चाहिए चिट्ठी में क्या लिखा है। ठाकुर कहते हैं चिट्ठी में लिखा है कि निम्नलिखित द्रव्यों को भेजना है। 1 नंबर 5 सेट का संदेश, और दूसरा एक रेल पेड़ का धोती, एक कपड़ा और मिठाई भेजने का एक लिस्ट आया है। पहले खो गया, जब पता चला, जब मिल गया, तब एक दफ़े पढ़ लिया। पढ़ने के बाद क्या करना है, ठाकुर कहते खाली दिन रात पढ़ते ही रहोगे, फ़ायदा नहीं है। पढ़ने के बाद उसी अनुसार उस सामान इकट्ठा करना चाहिए, भेजना चाहिए। अर्थात शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो जानने के बाद वो वचन अनुसार हमें साधन भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान लाभ ही हमारे जीवन का उद्देश्य, शास्त्र पाठ उद्देश्य नहीं है। ये हम भूल जाते हैं। ठाकुर के अंतरंग शिष्य, सभी शिष्यगण के भीतर
उनके जीवनी पर्यालोचना करने से इसके बारे में धारणा सुस्पष्ट हो जाता है। एक ओर से हम देखा कि लाटू महाराज के जीवनी में वो बिना कोई शास्त्र पढ़े हुए एकदम शास्त्र का ज्ञान आयत्त कर लिया था। और फिर दूसरा चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि स्वामी तुरानंद जी के जीवनी हमारे लिए एक शिक्षाप्रद है। स्वामी तुरानंद जी जो वेदांत मूर्ति थे, ही वॉज नोन एज द लिविंग वेदांत, शास्त्र में जो लिखा हो उसी अनुसार उनका जीवन। शास्त्र में उनका बचपन से ही अत्यंत रुचि था। एवं जब अल्प वयस में ठाकुर के पास आए थे तभी भी उनका शास्त्र पाठ था, शास्त्र में रुचि था एवं तीव्र आग्रह था शास्त्र पाठ करने के लिए। तो जब श्री रामकृष्ण के साथ परिचित हुआ तब आना जाना करते थे, बीच बीच में आना बंद कर दिया। तो एक बार दक्षिणेश्वर में कोई उनका एक बंधु आए थे, ठाकुर उनसे पूछा क्या वो हरिनाथ तो आया नहीं, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा नहीं सर, अभी वो शास्त्र पाठ कर रहे हैं, सब समय शास्त्र पाठ चर्चा वितर्क ये सब में फंसे थे, समय नहीं मिला, आपको बताने के समय नहीं मिला। श्री रामकृष्ण ने इसका नोट कर लिया और फिर वो बंधु को बोला ठीक है वो शास्त्र पाठ कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन उनको बता देना कि शास्त्र में लिखा है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, इतना ही तो लिखा है ना और कुछ है, वो पूछ लेना उनको। ये शास्त्र का सार वाणी है। तो वो पूछा कि हरिनाथ को जाके पूछो। तो जब ये खबर हरिनाथ को पूछा, हरिनाथ के पास जाके पूछा तो उनको बड़ा एक गंभीर अनुभव हुआ। जब दूसरा दिन वो आए थे तब ठाकुर ने उनको बताया क्या जी आप तो शास्त्र पाठ कर रहे हैं, तो शास्त्र में तो यही तो लिखा है ना, सार है। ये सुनते ही स्वामी तुरानंद जी का चैतन्य उदय हुआ। उन्होंने लिखा है बाद में, जो कि श्रीमान स्वामी शारदानंद जी उल्लेखित किया है लीला प्रसंग में, कि सुनते ही उनको अनुभव हुआ तो यही तो असली चीज़ है। शास्त्र में जो लिखा हुआ है उसका तो सार संदेश यही बात है, ईश्वर ही एकमात्र सत्य है और ये दृश्यमान जगत परिवर्तनशील है, मिथ्या है। ईश्वर को ही पकड़ना चाहिए। लेकिन इतना सहज बात, इतना गहराई से ठाकुर ने बता दिया और बाकी सब लोगों को शास्त्र पढ़ते ही चले, कोई ठिकाना नहीं है। तो उन्होंने बताया पहले हमारा जो चिंतन था कि पंचदशी विवेक चूड़ामणि कठिन सा भी सब ग्रंथ है, इसको पाठ नहीं करने से ईश्वर अनुभूति नहीं होता है, गंभीर शास्त्र में उत्पत्ति होना चाहिए, इसी मेरा धारणा था। अनेक गीता उपनिषद प्रस्थानत्र इत्यादि। लेकिन ठाकुर की वाणी से चैतन्य उन्मेष हुआ कि सिर्फ इतना तत्व जान कर साधन भजन करना पड़ेगा, खाली शास्त्र पढ़ने से क्या होगा, वो चिट्ठी खाली पढ़ने से फायदा नहीं है। तो इसके कुछ दिन बाद ठाकुर कोलकाता में आए थे अपने प्रिय शिष्य बलराम बसु के भवन में। तो किसी ने जाके हरि महाराज को वहाँ पर, वही पल्ली है नॉर्थ कलकत्ता, तो जाके खबर दिया तो वो आके उपस्थित हुआ बलराम बसु के भवन में। वो चुपचाप जाके एक जगह बैठ गए।
लेकिन हरि महाराज बाद में उल्लेख किया, जो लग रहा है था ये जो डिस्कशन हो रहा है मेरे लिए डिस्कशन हो रहा है। तो वहाँ पर ठाकुर उल्लेख किया कि कृपा भिन्न कुछ होने वाला नहीं है। हम जितना भी कुछ कर ले, भगवान का कृपा बिना हम आगे नहीं बढ़ पाते। ठाकुर ने बताया कि जितना भी पढ़ लो, जो ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, ये हमारे जो बंधन का कारण कामिनी कांचन इत्यादि, इसको अतिक्रम करो, ये तो कोई साधारण चीज़ नहीं है। ये क्या सहज है? ठाकुर प्रश्न कर रहे हैं। ये दुनिया में चारों ओर इतना प्रलोभ होना है, इसका बीच कामिनी कांचन त्याग करके मन को ईश्वर में लगाना क्या सहज चीज़ है? ईश्वर की कृपा भिन्न कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, इतना कठिन है। तो अगर इस दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है तो इनको सार्थक करने के लिए साधन भजन करना चाहिए। सिर्फ शास्त्र पाठ करने से कुछ इंटेलेक्चुअल प्लेजर हो सकता है, लेकिन लक्ष्य दूर रहेगा, लक्ष्य को नहीं बढ़ नहीं पाएंगे। इसी ठाकुर बोल रहे थे। इसके बाद में वो कहते हैं, ये ठाकुर अचानक समाधि मग्न हो गए और समाधि मग्न होकर अस्फुट स्वर से बोल रहे हैं कि एक समाधान नहीं कर पा रहे, अभी दूसरा कुछ समाधान, दूसरा कोई कार्यक्रम शुरू कर दिया। भगवान की कृपा भिन्न हमारे आध्यात्मिक जीवन में सफल लाभ असंभव है, कभी होगा नहीं। और वो इन एन एक्सटैटिक मूड, उनने अर्धवायुय दशा हो गया और सेमी सुपर कॉन्शियस स्टेट, उनने भजन कर रहे हैं। ओरे कुशीलव कोरिश की गौरव धराना दिले की पारिस धरिते, ये हनुमान जी का एक फेमस स्टेटमेंट है। जब सीता का वनवास काल में अंतिम समय में जब लवकुश जब माँ को रक्षा कर रहे थे, तब हनुमान जी वहाँ पर परख करने के लिए गए, ये लोग है कौन। और जब उनको पता चला ये स्वयं रामचंद्र जी के पुत्र है, तब वो आत्मसमर्पण किया। जैसे आत्मसमर्पण किया, इन लोग लवकुश छोटा से बालक है, उनको अच्छा करके बांध के माँ के पास ले आया और उन्होंने बताया, माँ देखो अभी हनुमान जी को पकड़ के हम लाए हैं महापराक्रम में। आपको सीता जी तो उनको बहुत डांटा, तुमने ही क्या कर दिया, ये हनुमान जी को कभी नहीं करना चाहिए इत्यादि। तब हनुमान जी स्टेटमेंट दिया, ओरे कुशीलव कुरिश की गौरव, तुम इतना घमंड नहीं होना चाहिए, अगर मैं आत्मसमर्पण नहीं करते तुम उनको पकड़ नहीं पाते। अर्थात भगवान को प्राप्त करने के लिए भगवान को कृपा ही एकमात्र उपजीव्य है। वो कृपा के साथ तुम साधन भजन करो, कोई असुविधा नहीं है, लेकिन कृपा बिना साधन भजन में तुम्हारा प्रगति नहीं होगा, असंभव है। तो ये बोलते बोलते ठाकुर का आँख से आंसू निकलना शुरू कर दिया। इतना रोया कि वो बिस्तर का चादर भीग गया, एक पोर्शन, यू कम्प्लीटली वेट बाय द टीयर्स ऑफ हिज आइज। और हरिमाज भी वहाँ पर बैठ के रो रहा है, क्योंकि उसका वो अनुभूति हो गया उस समय में कि शास्त्र पाठ से हम लक्ष्य तक पहुँच नहीं सकेंगे। अभी शास्त्र पाठ तो नहीं है, तब क्या करना है, ईश्वर की कृपा के लिए प्रार्थना करना चाहिए। ये खास बात है। शास्त्र पाठ में एक व्यसन हो सकता है, अच्छा लग सकता है, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमारा जीवन का उद्देश्य है ईश्वर लाभ, न कि शास्त्र पाठ। ईश्वर लाभ के हेतु जीवन में साधन भजन जरूरी है, शास्त्र पाठ नहीं। एक दस शास्त्र पाठ कर लिया ठीक है, चिट्ठी पढ़ लिया, चिट्ठी के अनुसार अभी आगे बढ़ना पड़ेगा, इसलिए हमारे आध्यात्मिक जीवन अधूरा रह जाता है। इस
प्रसंग को आगे में हम लोग दूसरे समूह से करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री माँ शारदा देवी का जयंती लखनऊ आश्रम में चल रहा है। उस परंपरा में संध्या आरती का उपरांत गोष्ठी सेमिनार 3-4 वक्ता हैं आज श्री माँ शारदा देवी के ऊपर। पहले डॉक्टर नुपुर सेन, शिक्षा विभाग, भूतपूर्व प्रोफेसर इन लखनऊ यूनिवर्सिटी, डॉक्टर नुपुर सेन, वो बताएंगे नारी सशक्तिकरण करने के लिए श्री माँ शारदा देवी के अवदान। ये दूसरा वक्ता है नारी शिक्षा के लिए श्री माँ शारदा देवी के पद निर्देश। ये डॉक्टर रोशमी सोनी इसके बारे में बताएंगे, जो कि प्रोफेसर एंड HOD ऑफ शिक्षा विभाग। तो इसके वो कॉलेज में DAV कॉलेज का वो बताएंगे। और तीसरा वक्ता है कि सबकी माँ शारदा, कोलकाता से आई हुई पियासी सेन बख्शी जी, एवं मेरा वो अध्यक्षीय भाषण रहेगा आदर्श नारी श्री माँ शारदा। तो आज शाम को ये प्रोग्राम है संध्या के उपरांत 6:45, और ये प्रोग्राम आगे 7 तारीख तक जारी रहेगा। आप लोग सब इसमें स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।